Welcome back, my dear students. Today we are going to cover The Distinguished Stranger, that is from your book Roots and Wings, and this is for class 4. Okay, and this is chapter number 5. So let's begin. Distinguished. Distinguished का मतलब होता है विशिष्ट और stranger का मतलब होता है अजनबी. ठीक है, तो हम एक विशिष्ट अजनबी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Get set. Imagine you have been selected to travel to a nearby planet for a special task. आपको ये इमेजिन करना है कि आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, किसी नियर बाई प्लानट पे. आप जुपिटर पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं, सैटर्न पे जा सकते हैं. ठीक है, विच प्लानट वुड यू लाइक टू विजिट. नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस प्लानट पर जाना चाहते हैं. एंड व्हाट आर द 10 things you would like to carry. और आपको इसमें से 10 चीज़ बतानी है जो आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं. ठीक है, टेक द पिक्चर ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू कैरी विद यू. आपको बताना है कि आप अपने साथ कौन सी चीज़ ले जाना चाहते हैं. ओके, एड नेम्स ऑफ द थिंग्स अदर दैन दीज दैट यू थिंक यू मे नीड. या फिर आपको ये भी बताना है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें आप ले जाना चाहते होंगे जो शायद इस पिक्चर में नहीं दिया है. तो जो इस पिक्चर में नहीं दिया है आप उसको भी टिक करेंगे और जो आप ले जाना चाहते हैं उसको टिक करेंगे. सपोज आप अपने साथ कैमरा ले जाना चाहते हैं, स्पेक्स ले जाना चाहते हैं, हैट्स ले जाना चाहते हैं, मेडिसिन ले जाना चाहते हैं, तो वॉट एवर द थिंग्स यू वॉन्ट विद यू आप उनको टिक कर सकते हैं. और अगर वो चीज़ इसमें नहीं है तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं. ओके, रीड एंड एन्जॉय. R.L. Stevenson was a great Scottish writer. तो जो R.L. Stevenson बोले तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो थे वो ग्रेट स्कॉटिश राइटर थे. ठीक है, स्कॉट के थे वो. तो एंड ही बिलोंग्स टू द 19th सेंचुरी, और वो 19वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज फेमस वर्क्स लाइक ही हैड रिटन मेनी वर्क्स. लेकिन जो इनका फेमस वर्क माना जाता है वो है ट्राइजर आइलैंड और किडनैप्ड. सो अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं एक स्ट्रेंजर के बारे में जो कि हमारे पड़ोस के ही प्लैनेट से आया था. Once a stranger from a neighboring planet came to this earth. एक बार एक अजनबी पड़ोस के ही प्लैनेट से पृथ्वी पर आया. He was met at the place of his descent by a great philosopher. Means वो एक जगह पर जहाँ पर उसकी यूएफओ उतरी. पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, उसका जो यूएफओ है वो जहाँ पर उतरा वहाँ पर वो एक महान फिलोसोफर बोले तो दार्शनिक से मिला. अब यहाँ पे आपने अगर एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया ऋतिक रोशन वाली, देन यू विल गेट टू नो कि वो जादू आया था ना विद द हेल्प ऑफ यूएफओ. तो जिस जगह पर वो यूएफओ उतरा था, है ना, तो इसने भी जहाँ पर अपना यूएफओ लैंड किया, दैट इज नोन एज प्लेस ऑफ हिज डिसेंट. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम थ्रू अ वुड. सबसे पहले वो एक जंगल से गुजरे. एंड द स्ट्रेंजर लुक्ड अपॉन द ट्रीज. और जो स्ट्रेंजर था उसने पेड़ों को देखा. हु डू वी हैव हियर. ये लोग कौन हैं, सेड ही. उसने कहा These are only vegetables. फिलोसोफर ने कहा कि ये केवल वेजिटेबल्स हैं. They are alive. वो जिंदा हैं but not at all interesting. लेकिन वो बिल्कुल भी interested नहीं हैं. I don't know about that, said the stranger. Stranger ने कहा कि मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता. They seem to have very good manners. ऐसा लगता है कि इनके पास बड़े अच्छे मैनर हैं. Do they never speak. क्या ये लोग कभी बोलते नहीं हैं. They lack the gift. lack का मतलब हुआ कि इनके पास ये कमी है. कमी है का मतलब कि इनके पास ये गिफ्ट नहीं है, इनके पास बोलने की कला नहीं है. said the philosopher. फिलोसोफर ने कहा Yet I think I hear them sing, said the other. लेकिन स्ट्रेंजर ने कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको गाते हुए सुन पा रहा हूँ. However, they cannot speak, but I can hear them singing. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको गाते हुए सुन पा रहा हूँ. That is the only the wind among the wind among the leaves. उसने कहा कि ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो leaves से हवाएं गुजर रही हैं. said the philosopher. फिलोसोफर ने कहा I will explain you to the theory of winds. मैं तुम्हें हवा के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा. It's very interesting. ये बहुत ही रुचिकर है. Well, said the stranger. stranger ने कहा I wish I knew what they are thinking. उसने कहा कि मैं I wish
मैं मतलब मेरी इच्छा है, आई न्यू व्हाट दे आर थिंकिंग, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फिर फिलोसोफर ने कहा दे कैन नॉट थिंक, सेड द फिलोसोफर, फिलोसोफर ने कहा कि वो सोच नहीं सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे उनके बारे में नहीं पता। रिटर्न द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, एंड देन, और तब, लेइंग हिज हैंड अपॉन अ ट्रंक, और एक ट्रंक के ऊपर उसने अपने हाथ को रखते हुए कहा, आई लाइक दीज पीपल, मुझे ये लोग बहुत पसंद हैं। सेड ही, स्ट्रेंजर ने कहा। दे आर नॉट पीपल एट ऑल, सेड द फिलोसोफर, उसने कहा कि ये लोग नहीं हैं, कम अलॉन्ग, मेरे साथ आओ। नेक्स्ट दे कम थ्रू अ मिडो, इसके बाद वो लोग एक मिडो के पास गए। मिडो का मतलब होता है अ स्ट्रेच ऑफ ग्रास लैंड, जिसे हम हिंदी में चारागाह कहते हैं। वेयर देयर वर काउज, वहाँ पर क्या थी, गाय थी। दीज आर वेरी डर्टी पीपल, उसने कहा ये तो बड़े गंदे लोग हैं। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, ठीक है, स्ट्रेंजर ने कहा कि ये तो बड़े गंदे लोग हैं। दे आर नॉट पीपल एट ऑल, सेड द फिलोसोफर, फिलोसोफर ने कहा कि ये लोग नहीं हैं। एंड ही एक्सप्लेन्ड, और उसने एक्सप्लेन किया, व्हाट अ काउ इज इन साइंटिफिक वर्ड्स विच आई हैव फॉरगॉटन, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम काउ का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम क्या है। ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। दैट इज़ ऑल वन टू मी, सेड द स्ट्रेंजर, दैट इज़ ऑल वन टू मी मीन्स ये सारे मेरे लिए एक जैसे ही हैं। बट वाई डू दे नेवर लुक अप, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं देखते हैं। बिकॉज दे आर ग्रेमैनिवोरस, क्योंकि ये घास चरने वाले जानवर हैं। ग्रेमैनिवोरस का मतलब ऐसे जानवर जो घास खाते हैं। अब आपको बताना है बच्चे कि ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं। लाइक कि जो वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको हम लोग हार्बीवोर्स कहते हैं ना। तो आपको ये बताना है कि जो एनिमल मांस और प्लांट दोनों खाता है उसको क्या कहते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं। सो रिप्लाई इन चैट बॉक्स इफ़ यू नो। एंड टू लिव अपॉन ग्रास, है ना, वो लोग ग्रेमैनिवोरस होते हैं, मीन्स वो लोग घास खाते हैं इसलिए वो नीचे देखते हैं, और वो लोग केवल घास पर ही जिंदा रहते हैं। विच इज़ नॉट हाईली न्यूट्रिशियस, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होता है। रिक्वायर सो क्लोज एंड अटेंशन टू बिजनेस दैट दे हैव नो टाइम, ठीक है, रिक्वायर सो क्लोज एंड अटेंशन टू बिजनेस, ठीक है, किसी भी काम पर ध्यान देने के लिए बहुत सारे अटेंशन की ज़रूरत होती है। दैट दे हैव नो टाइम टू थिंक, इस वजह से उनके पास समय नहीं होता है सोचने का, बोलने का, और किसी भी सीनरी को देखने का या अपने आप को क्लीन करने का, है ना। नाउ नेक्स्ट, वेल सेड द स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो वे टू लिव, ठीक है, उसने कहा कि देयर इज़ नो वे टू लिव, नो डाउट, मतलब कि इसका क्या अर्थ हुआ, वेल मीन्स अच्छा, सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, देयर इज़ नो वे टू लिव, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है रहने का, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, बट आई प्रेफर द पीपल विद द ग्रीन हेड्स, लेकिन जिनके हरे हरे सर थे ना, मुझे वही लोग पसंद आए, है ना। हरे सर का मतलब हुआ कि जंगल में जो उसने पेड़ देखा था ना, उसे बस उन्हीं लोग पसंद आए। नेक्स्ट, दे केम इनटू अ सिटी, उसके बाद वो लोग एक शहर में गए। एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ मेन एंड वुमन, और जो गली थी वो आदमी और औरतों से भरा हुआ था। दीज आर वेरी ऑड पीपल, ये तो बड़े स्ट्रेंज पीपल हैं, जैसे मैं स्ट्रेंज हूँ वैसे ये लोग भी बड़े स्ट्रेंज हैं। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, दे आर द पीपल ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारी दुनिया में जो सबसे महान राष्ट्र है ना, ये लोग उन्हीं से बिलोंग करते हैं। सेड द फिलोसोफर, फिलोसोफर ने कहा, आर दे इंडीड, रियली, सच में ऐसा है। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, दे स्कैर्सली लुक सो, मीन्स वो मुश्किल से ही ऐसे दिखाई देते, स्कैर्सली मीन्स हार्डली, दे हार्डली लुक सो, वो मुश्किल से ही ऐसे दिखाई देते हैं कि वो बहुत ग्रेटेस्ट नेशन से बिलोंग करते हैं। So let's discuss the question answer. Question number 1 is, whom did the visitor first meet after landing on the earth? So he visited to the great philosopher, or a great philosopher after landing on the earth. Now, that what theory did philosopher promise to explain to the visitor? The philosopher promised to explain the theory of winds. Now next question is, what were the cows doing when the stranger reached the meadow? The cows were eating grass in a meadow. Next question, who were called dirty people by the visitor? The cows were called dirty people by the stranger. ठीक है,
Now, fill in the blanks with suitable words. The stranger was accompanied by a philosopher. So what will we put here? By the philosopher. The is already here, तो हम बस यहाँ पे philosopher fill करेंगे. ठीक है? So what is the spelling of philosopher? Wait. P. Wait. Why it's not working? PHILOSPHER. ठीक है? That is philosopher. Now the next question is, the stranger had never seen dash before and thought they were singing. तो फिलोसोफर ने क्या नहीं देखा था? Yes, that is trees. फिलोसोफर ने कभी पेड़ नहीं देखे थे, right? Now thus dash thought the cows were dirty people. किसने सोचा कि काऊ जो है वो गंदे लोग हैं? स्ट्रेंजर ने सोचा था. STRANGER. ठीक है? The philosopher explained that the cows has no time to think or speak. क्योंकि ये किसने एक्सप्लेन किया था कि काऊ जो है वो ग्रामिनिवोरस होती हैं और इनके पास सोचने और बोलने का समय नहीं होता है. Now, the philosopher said the people of the city belong to the greatest nation. So what will we put here? Nation, NATION, nation in the world. Alright? Now, the stranger came to the earth from a neighboring planet. So option B is correct. Okay. The philosopher told the stranger that the trees were not people at all. What did the stranger say in praise of the manners of the trees? क्या कहा था उसने? The stranger said the trees had good manners. Why were the trees unable to speak according to the philosopher? The trees were unable to speak because according to the philosopher, the trees were unable to speak. According to the philosopher, they lacked the gift, right? Next question, what did the stranger say after laying his hand upon a tree trunk? The stranger said that he liked these people. Question number 4, what reason did philosopher give to the stranger for the cows not being able to look up when they were in the meadow? तो इसका रीज़न क्या था बच्चों? कि वो ग्रामिनिवोरस होते हैं और उनका सारा अटेंशन जो है केवल खाने में जाता है. देयरफॉर ना तो वो सोच पाते, ना बोल पाते, ना ऊपर देख पाते हैं. ठीक है? Now next question, what did the stranger and philosopher see when they reached a city? So on the streets of the city they saw men and women. Now answer with reference to the context. Read the following sentence and answer the questions that follow. They are alive but not at all interesting. ये किसने कहा था? The philosopher said these words to the stranger. They कौन है यहाँ पर? They refers to the trees. Next question, who were they alive? They were alive although they were not intelligent, said the philosopher. Right? Going to tell you about subject verb agreement. I think we have discussed many times what are subject verb agreement. ठीक है? So we all know that we use or are or have with plural nouns or plural pronouns, right? For example, Tom and Sam are busy. और आई के साथ में यू के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं. ठीक है? लेकिन आई के साथ में एम भी यूज़ होता है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ही के साथ में इज़, ही शी इट के साथ में इज़ का यूज़ होता है. तो वी आर ऑलवेज यूज एम वॉज और हैव विद आई. ठीक है? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंटेंस. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मीता जो है वो सिंगुलर नाउन है. इसके साथ में ये वर्ब लर्न्स लेगा, मतलब कि सिंगुलर वर्ब लेगा. और इसमें हम जो हमारा रूट वर्ब लर्न है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे बच्चों? एस. ठीक है? सो लर्न सही हो जाएगा. दे लैक फर्स्ट फॉर्म लेगा ये इसमें, क्योंकि ये दे जो है वो प्लूरल होता है तो ये प्लूरल वर्ब उठाएगा, तो लैक लेगा अपने साथ. ठीक है? आई के साथ लाइक हो जाएगा. ठीक है? ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल हो जाएगा. वी आर हो जाएगा. वी के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों? आर होता है. इसके बाद द फिलोसोफर एक्सप्लेन द स्ट्रेंजर व्हाट आ काऊ इज. अगर काउज हो जाता तो आर लगाते बच्चों, लेकिन इज काऊ है, सिर्फ एक गाय की बात हो रही है तो इज लग जाएगा. आई एम लीविंग फॉर द मार्केट नाउ. ही हैज़ 4 marbles. They are going on a picnic. We have 3 big kites. Now
द स्ट्रेंजर लुक्ड सरप्राइज। बच्चों आपको इसमें बताना है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिसमें ना पड़े उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग रीता सिंग्स, ठीक है, रीता सिंग्स, SINGS। अब देखो रीता सब्जेक्ट हो गई, सिंग्स वर्ब हो गया। अब उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीता सिंह स्वीटली कर लो, मीठा गाती है, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रीता, अगर मैं ये बोलूँ बच्चों, रीता सिंग अ सॉन्ग, है ना, रीता सिंग अ सॉन्ग, तो ये जो अ सॉन्ग आ गया, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें जब ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ने लगता है वर्ब का, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट मी रब, नाउ वी विल सॉल्व दिस। द स्ट्रेंजर लुक्ड सरप्राइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चिड़िया उड़ रही है, सिर्फ वर्ब है। द काउज वर ग्रेजिंग इन द मीडो, वो चर रही हैं, वर ग्रेजिंग, अब कहाँ चर रही हैं, दे वर ग्रेजिंग इन द मीडो, ठीक है, चारागाह में चल रही हैं। लेकिन इसके आगे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द चिल्ड्रन स्लेप्ट वेल, अच्छे से सो गए, चिल्ड्रन स्लेप्ट वेल, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कोई नाउन नहीं आ रहा है इसके बाद में, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। द स्ट्रेंजर लाइक द ट्रीज, अब देखो यहाँ पर ट्री नाउन आ गया, है ना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ ईगल सोर हाई, अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द एयरप्लेन इज फ्लाइंग, ये इंट्रांजिटिव है, आई एम राइटिंग हियर। इसके बाद है द एयरप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, ओवर द हाउस में ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। रीमा इज डांसिंग, ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई गेव अ पेन, अब यहाँ पे देखो, आई गेव, मैंने दिया, क्या दिया, एक पेन दिया, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। नाउ मोहन इज प्लेइंग, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर यहाँ पे देखो, उसने मुझे दिया क्या, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। नाउ नेक्स्ट, आपको इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है, जो मिसिंग पार्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज डिसेंट, पहला क्या है, डिसेंट है, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DESCENT। नाउ द नेक्स्ट इज मीडो, MEADOW। इसके बाद क्या है, फिलोसोफर, PHILOSOPHER। इसके बाद है साइंटिफिक, S is already done here, so what will we put, CIENTIFIC, साइंटिफिक हो गया। नाउ न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस की स्पेलिंग हो जाएगी NUTRITIOUS। नेक्स्ट इज, दिस इज स्कार्सियली, SCARCELY, okay। Now find 9 words from the word grid and add ing to them, ठीक है। तो आपको इसमें से वर्ड को फाइंड करना है, तो पहले आपको एक वर्ड मिल रहा है फाइंड, है ना, तो इसमें आप फाइंड में ing ऐड कर दो, FINDING, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फाइंडिंग हो जाएगा। इसके बाद आपको मिल रहा है रिसीव, अब आपको रिसीव यहाँ पर है, ठीक है, रिसीव इज हियर, तो हम रिसीव में क्या कर देंगे, ing ऐड कर देंगे, RECEIVING, रिसीविंग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है डिसेंट, डिसेंट। बच्चों अब आप लोग ing ऐड कर लेना, मैम आपको वर्ड्स बता दे रही हैं, ठीक है, दैट इज डिसेंट, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वर्ड ढूंढना है एडमायर, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज एडमायर रिटन। सो आप लोग एडमायर में ing ऐड करके नया वर्ड्स यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है।
मैम इज नॉट राइटिंग हियर, आई एम जस्ट गिविंग यू द मेन वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेल, SELL। नेक्स्ट वर्ड आपको जो ढूंढना है दैट इज सॉल्यूटिंग, मीन्स सॉल्यूट, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज हियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मार्च, मार्च इज ऑल्सो गिवन हियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज परचेजिंग, सो आपको परचेज ढूंढना है, आप परचेज में ING ऐड करके परचेजिंग बना लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्केच मिल गया और स्केच से हम स्केचिंग बना लेंगे। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपको अपोस्ट्रॉफी यूज करना है, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी यूज करके बनाना है, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 72। तो पहला जो क्वेश्चन है रोहन्स फादर, तो रोहन आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको इसमें क्या कर देना है, अपोस्ट्रॉफी यूज कर देना है, ठीक है। तो वो रोहन्स फादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज माय फ्रेंड रियाज, अब रियाज उसमें सेकंड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, दैट स्लाइड वाज नॉट एडेड अननोइंगली, सो बच्चों आप लोग इसे यहाँ से कर लो, रियाज में अपोस्ट्रॉफी यूज कर लेना, ठीक है। नाउ हियर ही इज नॉट गोइंग, तो यहाँ पे HES दे दिया है, तो दैट इज रॉन्ग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HE में फिर यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी यूज कर देंगे, हिज हो जाएगा, ठीक है। सो मेक करेक्शन हियर, आपको यहाँ पे करेक्शन कर देना है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का हम क्या कर देंगे बच्चों, यूज कर देंगे। नाउ देयर इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज, एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, देयर इज, ऑलराइट। Now, imagine you were the stranger in the story and you had a wonderful trip. Add appropriate words of your own and complete the following sentences. First of all, I met, ठीक है, a philosopher at the place of descent. Then we saw various things related to his planet. The philosopher spoke clearly and politely. ठीक है, we had lots of fun and friendly talk over there. I will visit the planet again and travel further. Okay, next you have to complete the flowing chart by adding the necessary details. A strange from a neighboring planet, 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 descended on earth, ठीक है। Now I'm just rubbing this one and I'm solving this one, ठीक है। A philosopher, so write down here philosopher, PHILOS, philosopher, PHER, okay children. Now the next is they went through a forest, FOREST, forest. They went through a forest and looked at the trees, TREES, trees growing there. They reached a meadow, यहाँ पर क्या हो जाएगा, meadow, 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 ठीक है। Now the philosopher explained that they were the graminivorous, gramini, MINIVOROUS, okay, that is graminivorous. Now next, the stranger thought to be that they are dirty, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, dirty, है ना, उसने ये तो सोचा था कि जो ग्रामेनिवोरस है वो बहुत गंदे हैं। द फिलोसोफर एंड द स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर। देन रीच्ड अ सिटी, क्या हो जाएगा, सिटी। एंड द स्ट्रीट, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, wait, let me rub this one, street were full of men and women, ठीक है। Now the philosopher explained that the cows were not people, वो लोग नहीं हैं, they were not people, है ना। Next, refer to a dictionary and find out the meaning of the following words. Sing और hum का, so बच्चों sing का मतलब होता है to make musical sounds with the voice using the words and tunes, ठीक है। और hum का मतलब होता है to make a low steady sound like that of a bee. So children, thank you so much for watching. Hope it will help you a lot. Bye everyone.